हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में हमने कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन तक हमने इसको डिस्कस कर लिया था। आगे हम लोग नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में चलते हैं। कंटीजियस में हमने देखा था बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे या तो हमको साइज फिक्स करना होता है या वेरिएबल साइज पे हम लोग जाते हैं, पार्टीशन को करते हैं। बट वहां पर प्रॉब्लम ये होता है, वहां पर आता है इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू वहां पर रेस होता है और उसको हमको वहां पर मेमोरी का वेस्टेज होता है जो किसी को भी हम लोग एलोकेट नहीं कर पाते, या तो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, बट दोनों ही केसेस में वहां पर वेस्टेज होता है। इसका जो सॉल्यूशन ये है कि भाई हम लोग ऐसा करें कि एक जगह ना रख के हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर दूसरे जगह अलग अलग जगह पे हम रख सके जहां पर स्पेस अवेलेबल हो। तो इससे होगा क्या कि एक जगह रखने का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा होगा ये कि हमारा मेमोरी का वेस्टेज नहीं होगा। तो नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में पेजिंग सेगमेंटेशन आते हैं। आज हम लोग पेजिंग को डिस्कस करेंगे। पेजिंग क्या बोलता है, लाइक आपने देखा है कि कॉपी बुक कोई भी होता है और पूरा एक बुक है, होल बुक, बट उस बुक में कंटेंट जो रहते हैं वो पेज वाइज रहते हैं, मतलब अलग अलग पेज डिवाइड रहते हैं। सेम वैसे ही आपका प्रोसेस जो रहेगा, आपके जो भी साइज है प्रोसेस का, सपोज करते हैं आपके प्रोसेस का साइज है 8 बाइट का, तो हम उस 8 बिट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम उसको 1 बिट के अलग अलग कर देते हैं और उनको पेजेस में रख सकते हैं। अब पेज का जो साइज रहेगा आपका, उसमें नंबर ऑफ वर्ड डिपेंड करता है, वो वेरी कर सकता है। जैसे हो सकता है आपका जो पेज का साइज है वो 2 बिट का है, तो उसमें आपने सपोज करते हैं कि आपने उसमें 2 बिट के 2 अलग अलग बिट रखे हुए हैं, 2 अलग अलग वर्ड्स आपने उसमें रखे हुए हैं। तो अब हमने क्या किया, रेदर देन पुटिंग द होल थिंग इन ए सिंगल प्लेस, हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग जगह पे रख दिया। पेजिंग क्या होता है? इन पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट एलिमिनेट द नीड ऑफ कंटीजियस एलोकेशन ऑफ फिजिकल मेमोरी। इन पेजिंग द फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक। जैसे पेज होता है कोई बुक या कॉपी, उसका पेज साइज फिक्स होता है, इसमें भी आपका साइज जो रहेगा फिक्स रहेगा। एंड दिस ब्लॉक्स आर रिफर्ड एज फ्रेम which are of the same size page used in the process। अब जो आपका प्रोसेसिंग होगा, अब क्या होगा, सीपीयू जो जनरेट करता है वो जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल मेमोरी जो आपका होता है, जो आपका पेज आपने बनाया हुआ है वो आपने पेज नहीं बनाया, आपने फ्रेम में डिवाइड किया फिजिकल मेमोरी को, तो एज पर द नेम इंप्लाइज वो फिजिकल है, तो वहां पर फिजिकल एड्रेस होगा। तो यहाँ पर एक काम तो हमारा होता है, दैट इज द मैपिंग ऑफ लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। ये काम कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ये काम परफॉर्म करता है, ये काम आपको करके देता है। तो वहां से आपका पेज को फ्रेम में रखना, फिजिकल मेमोरी रखना, दैट इज द पार्ट ऑफ पेजिंग। जो आपका पेजिंग आपका कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसी चीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हम लोग ऐसा समझते हैं कि पेजिंग जो आपका है, तो पेज सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग समझते हैं कि पेजिंग में होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक मेमोरी है, तो मेमोरी का साइज जो है, टोटल साइज का मेमोरी का 16 बिट है। अब इसे फ्रेम साइज जो है वो 2 बिट का फ्रेम साइज है, तो आपका नंबर ऑफ फ्रेम कितने हो जाएंगे? आपका टोटल साइज जो है वो 15 बिट है। आपका फ्रेम का साइज क्या है? वो है 2 बिट, तो 16 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रेम कितने आएंगे? 8 हो जाएंगे। सेम वैसे ही अब आपको जो आपका प्रोसेस है, आपको उसको पेजेस से डिवाइड करना है। उस पेज को डिवाइड करने के लिए क्या होगा, सपोज करते हैं एक प्रोसेस लेते हैं P1 में जो आपका प्रोसेस का साइज है वो है 4 बिट का है। आपका पेज का साइज है, पेज का साइज हमेशा सेम रहेगा फ्रेम के साइज से। फ्रेम का साइज आपका 2 बिट, तो आपका पेज का साइज भी होगा 2 बिट। अगर आपका पेज का साइज 2 बिट है तो फ्रेम का साइज भी होगा 2 बिट। तो आप पेज का साइज आपका 2 बिट, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने लगेंगे? टोटल पेज लगेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 बिट्स। तो हमारा जो पेज होगा, पेज नंबर 1 में हम लोग इसमें रख देंगे कि आपका जो बिट है 0 1 2 3, टोटल कितने का आपके पास, तो यहाँ पर बिट हो गए 4 बिट हो गए, तो हमने इसको 0 1 2 3 में रख दिया है। इसके बाद सीपीयू जो होगा, सीपीयू क्या करता है? सीपीयू आपका जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आपका इसका एलोकेशन कैसे होगा। भाई आप इसको देखोगे, यहाँ पर फिजिकल जो आपकी मेमोरी है, यहाँ पर जो आपके वैकेंट स्पेस दिख रहे हैं वो कौन कौन से स्पेस है? पेज फ्रेम नंबर 2 और फ्रेम नंबर 6 जो है आपका ये वैकेंट है। पेज नंबर फ्रेम नंबर 2 में जो आपके पास बिट है, जो पोजीशन है वो कौन सा है? 4 और 5, और जो आपका फ्रेम नंबर 6 है वहां पर है 12 और 13। अगर हमको इसके साथ मैप करना है, मतलब अगर हमको पेज को लेके जाना है फिजिकल मेमोरी में, तो हम क्या करेंगे? उसको रखने के लिए हम लोग यहाँ पर 0 को रखेंगे हम लोग 4 पे। 1 जो आपका है वो जाएगा, पोजीशन क्या रहेगा उसका? वो रहेगा आपका
5 पे। 2 आपको कहाँ रहेगा, 2 हमको एलोकेट करना है 12 के साथ में मैप करना है, और 3 को मैप करना है 13 के साथ में, क्योंकि 0 से 15 ये आपके टोटल 16 बिट्स हो गए। इस 16 बिट को आपको 8 फ्रेम से रखना है। एक फ्रेम में कितने हैं, 2 बिट है, 2 बिट या 2 वर्ड, तो ये 2 वर्ड को आपको रखना है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि ये तो है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कैसा मेमोरी होता है, फिजिकल मेमोरी, और उसमें जो एड्रेस होता है दैट इज द फिजिकल एड्रेस। जो आपका सीपीयू जनरेट करता है दैट इज द लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस जनरेट करता है। अब इसको हमको मैप करना पड़ेगा किसके साथ में, इसको हमको मैप करना पड़ता है फिजिकल एड्रेस के साथ में। तो फिजिकल एड्रेस से मैप करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस में होता क्या है। अब हम लोग सपोज करते हैं कि यहां से हमको जो हमारा 2 है, तो पेज नंबर 1 में जो आपका 2 नंबर बीट है, आपको उसको रखना है, आपको उसको मैप करना है इसके साथ में फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी में आपको पुट करना है। इसको पुट करने के लिए क्या होगा, हमको लॉजिकल एड्रेस को सबसे पहले क्या करना होगा, फिजिकल एड्रेस साथ मैप करना होगा। लॉजिकल एड्रेस में 2 चीजें होती है, एक होता है पेज नंबर, दूसरा होता है पेज ऑफसेट। सेम वैसे ही फिजिकल एड्रेस में भी आपकी 2 चीजें होती है, एक होता है फ्रेम नंबर और दूसरा होता है फ्रेम का ऑफसेट। तो इसको करने के लिए क्या होगा, व्हाट इज पेज नंबर? पेज नंबर, इट इज द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेज इन लॉजिकल एड्रेस, एंड it is used as an index in a page table that contain the base address of the page in the physical memory। ये क्या करेगा, ये आपको वो बताएगा ये पेज नंबर है, उसको आपको किसके साथ में इंडेक्स करना है फिजिकल मेमोरी में। जो पेज नंबर है वो किस में आ रहा है, वो आता है आपका लॉजिकल एड्रेस में। जो आपका फ्रेम नंबर है वो कहाँ है, फ्रेम का है फिजिकल में है, तो वहां से आपको मैप करना है। दूसरा पार्ट होता है दैट इज द पेज ऑफसेट। It denotes the page size and number of bit required to present a word in a page. It combines with the page number to get the physical address. जो आपका पेज ऑफसेट का साइज और आपका फ्रेम ऑफसेट जो हमने फिजिकल एड्रेस में देखा, वो दोनों के दोनों का साइज होना चाहिए एक। वो दोनों कैसे रहेंगे, वो दोनों रहेंगे सेम। अब आते हैं फ्रेम नंबर। अगर हम लोग फिजिकल एड्रेस जाते हैं, इसमें 2 चीजें हैं, एक है आपका फ्रेम नंबर, दूसरा है आपका फ्रेम ऑफसेट। व्हाट इज फ्रेम नंबर? इट इज द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ फ्रेम इन द फिजिकल एड्रेस स्पेस। इट इज द लोकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पेज इनसाइड द मेन मेमोरी। तो ये क्या है, अगेन ये भी एक इंडेक्सिंग है। फ्रेम ऑफसेट क्या होता है, इट इज द पेज साइज और द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ वर्ड इन अ फ्रेम। इट इज इक्वल टू द पेज ऑफसेट। जैसे हमने डिस्कस किया कि पेज का और पेज ऑफसेट और फ्रेम ऑफसेट दोनों का साइज जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। अब हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा लॉजिकल एड्रेस जो है वो 2 बिट का है, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना होगा, 2⁻²। जो भी आपका जितना बिट है वो उसके पावर में जाएगा, 2 के पावर में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2⁻² वर्ड्स। इतने वर्ड आपके वहां पर होंगे। अगर आपका फिजिकल एड्रेस 4 बिट का है, देन द फिजिकल एड्रेस स्पेस विल बी 2⁻4 वर्ड्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे करंट से ही हमारा रिलेट करते हैं कि हमारे पास पेज का जो साइज है वो 1 बिट है। जो हमारे पास है हमने 2 बिट 2 रखे हुए हैं, लेकिन अगर 1 बिट है तो लॉजिकल एड्रेस में कितने होंगे, 2 बिट होंगे। कैसे होंगे, 2⁻2, तो वर्ड्स कितने आ गए, 2 वर्ड्स आ गए। बिट कितना है, एक है, एक वर्ड का बिट एक है, तो 2⁻1, तो टोटल बिट कितना होगा, लॉजिकल एड्रेस में कितने होंगे, 2 बिट्स होंगे। फिजिकल एड्रेस में क्या होगा, फिजिकल एड्रेस में ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देन फ्रेम साइज जो है आपका, पेज का साइज जो फ्रेम का साइज था 2⁻1, तो 2 वर्ड था, तो सेम वैसा वो भी रहेगा, क्योंकि जो आपका पेज का साइज होगा वही आपका फ्रेम का साइज होगा। तो आपने अगर पेज साइज ले लिया तो फ्रेम साइज भी वही होगा। तो नंबर ऑफ पेजेस क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस होगा लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड बाय पेज साइज। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपका कितना है, 2⁻2। आपका पेज साइज क्या है, 2⁻1, तो यहां पर नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे उसमें, 2। नंबर ऑफ फ्रेम फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड बाय फ्रेम साइज। फिजिकल एड्रेस स्पेस आपका कितना है, 2⁻4। आपका फ्रेम का साइज क्या है, अगेन 2⁻1, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम कितने होंगे, 8, जो हमने पहले लिया हुआ था। देखिए हमने ऑलरेडी इसको ले रखा है 4 और 8 हमने उसको ऑलरेडी ले रखा था कि आपका जो साइज रहेगा कितने वर्ड रहेंगे। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, अब हम लोग को चाहिए कि हमारा जो 2 है हमको उसको मैप करना है। 2 किस साथ मैप करेगा, 2 मैप करेगा 12 के साथ में। आप उसके पोजीशन को देखिए कि 0 1 2 3 और यहां पर है 4 5 और 12 एंड 13, तो आपको उसके साथ मैप करना है। अब क्या करेंगे, हम इसको आएंगे, हमारा यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट किसका होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यहाँ पर एक पेज टेबल बनाता है सारे प्रोसेसेस के लिए।
पेज टेबल में ये पेज नंबर और उसको फ्रेम नंबर के साथ मैप करना है, इसको वो पुट करता है, और उसके साथ में फिजिकल लॉजिकल को फिजिकल के साथ वो मैप करता है और वहां पर उसको ले जाकर पुट करता है। अब करेंट एग्जांपल में हम लोग इसको समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अगर हम लोग इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 1 2 3, अगर हम लोग करते हैं 0 कैसे लिखेंगे 0 0, 1 0 1, देन आपका 1 2 के लिए 1 0 एंड 3 के लिए 1 1। ओके, हमने इसको रखा कि बाइट्स अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसके बाद जो आपका आता है लॉजिकल एड्रेस में, हम उसको रखते हैं कि हमारा पहला बिट जो है 2 बिट है इसमें लॉजिकल एड्रेस में, बिट 1 बिट 2 हमको रखना है 2 को, तो 2 को रखने के लिए क्या है देखिए यहाँ पर क्या है 1 0, तो हमने रखा 1, लॉजिकल एड्रेस है 1 एंड 0 हमने रखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसको हमको फ्रेम में करना है। पेज नंबर को, कौन सा पेज नंबर 1 है, हमको इसको फ्रेम नंबर 12 के साथ में करना है। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको लिए हम लोग फिजिकल एड्रेस पे जाएंगे। फिजिकल एड्रेस पे जाने के लिए जो आपको रखना है, तो आपका यहाँ पर कितने बिट थे फिजिकल एड्रेस में, टोटल बिट है 4 में 3 बिट आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, 3 बिट आपका रिप्रेजेंट करता है ये आपका आता है फ्रेम का नंबर, और 1 बिट जो आता है आपका ऑफसेट, 1 बिट आपका ऑफसेट फ्रेम ऑफसेट भी है, 1 बिट आपका पेज ऑफसेट भी, दोनों सेम रहेगा। अब हम लोग आते हैं कि आप इसको देखोगे फिजिकल मेमोरी में आपका जो पोजीशन है वो 6 नंबर का फ्रेम है, 6 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा 1 1 0, और आपका जो ऑफसेट है वो क्या है 1 0, तो आपका 1 1 0 0, तो आप अगर आप इसको देखते हो 1 1 0 0 दैट इज 12, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 12 इज 1 1 0 0, तो आपने उस साथ मैप कर दिया। तो आप इसको देखिए जो आपका पेज नंबर 1 है वो आपका मैप करता है इस साथ में 12 के साथ में मैप करता है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द मैपिंग इन द पेजिंग। पेजिंग टेक्निक क्या है, पेजिंग इज ए नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक दैट एलिमिनेट द नीड ऑफ द कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रोसेस को फिक्स टाइप पेज में डिवाइड करते हैं, फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, इसको हम फ्रेम रिफर करते हैं। फिर काम क्या आता है कि हमने यहाँ पर जो पेज रखा है आपका, हमको इस पेज को, क्योंकि ये पेज जो है कहाँ से आएगा, ये लॉजिकल एड्रेस का पार्ट हो गया। अब ये लॉजिकल एड्रेस को हमको मैप करना होगा फिजिकल में, हमको उसको लॉजिकल को एक एग्जिस्टेंस नहीं है, वो लॉजिकल है वर्चुअल है, तो हम उसको क्या करेंगे फिजिकल में कन्वर्ट करेंगे, हम उसको मैप करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मैपिंग। इसको मैप करके हम उसको लेकर कहाँ जाएंगे, हम उसको पुट करेंगे किसमें, मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी पुट करने के लिए हमने देखा कि किस, ये जो वेग हमने भी देखा इसी तरीके से वो मैपिंग करता है और मैप करके वहां पर वो पुट करता है। सो पेजिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेगमेंटेशन में क्या होता है, अगेन इट इज द नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।